सत्र आयोजित करने वाले हैं। तो आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के महत्व पर चर्चा करने के लिए 13 अप्रैल को महिलाओं के साथ एक संवाद सत्र आयोजित करेंगे। तो आपको ये इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सत्र का आयोजन किया जाएगा और इस सत्र का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इस सत्र का काफी महत्व बताया जा रहा है। 13 अप्रैल को महिलाओं के साथ एक संवाद सत्र आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है। खरगोन से खबर है, जहां मोनालिसा फरमान की शादी मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले की जांच के लिए एसपी को नोटिस जारी किया है। मोनालिसा की उम्र की सटीक जांच कराने और मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही एमपी और केरल के मुख्य सचिव और डीजीपी को भी समन्वय के लिए आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि मोनालिसा के परिजनों ने शादी को साजिश बताया और उसकी नाबालिग होने का आरोप लगाया। मानवाधिकार आयोग का प्राप्त हुआ है। किसी ने उस मानवाधिकार आयोग को शिकायत की है, उसके तारतम्य में एक नोटिस जारी हुआ है, वो हमें प्राप्त हुआ है। उस नोटिस के आधार पे हम जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे, तथ्यों के आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाए। कंप्लेनेंट ने जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोप के संबंध में उससे जाँच की जाएगी। जाँच के पश्चात जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई कर प्रतिवेदन भेजा जाएगा। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां झरिया में भू धसान की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बाघमारा के बाद झरिया में भू धसान हुआ है। आपको बता दें कि झरिया थाना क्षेत्र के चौथाई कुल्ली धर्मनगर में भू धसान से घर पूरी तरीके से जमींदोज हो गया, जबकि दर्जनों घर की दीवारों और जमीन में गहरी दरारें पड़ गई हैं। इस घटना में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों से सामान निकाल करके डरे सहमे बाहर बैठे हुए हैं। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच करके स्थिति का जायजा ले रही है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, झरिया में भू धसान की बड़ी घटना हुई है और जो जानकारी आ रही है, घर पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है, क्या और अपडेट है फिलहाल? फिलहाल तो फिर से एक बार धनबाद जिले में भूधसान की घटना हुई है। इस बार झरिया क्षेत्र में भूधसान की घटना हुई है। एक घर जमींदोज हुआ है, कई घरों में जो है मोटी मोटी दरारें आ गई है। इससे जो वहाँ के लोग काफी दहशत के माहौल में है और लोग जो है डर कर अब अपने घरों में जो भी सामान थे उसे बाहर निकाल कर बैठ गए। हालांकि इस तरह की घटनाएं होने के बाद अब इससे पहले सोनाटी ओपी क्षेत्र के टंडाबारी में भी भूधसान की घटना हुई थी, जहां 3 लोग हताहत हुए थे। लेकिन अब इसे लेकर जिला प्रशासन रेस हुई है, पुनर्वास को लेकर जो है तो बैठकें कर रहे हैं कि किसी तरह जो भी डेंजर जोन में लोग बैठे हुए हैं वहाँ बसे हुए हैं। भू धसान की वजह क्या बताई जा रही है? क्या जानकारी है? वहाँ के जो लोग हैं क्या बोल रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? फिलहाल तो अगर बात की जाए तो झरिया हो या धनबाद के अन्य जिले वो भूधसान क्षेत्र अगर जमीन जो है सो पूरी तरह से खोखला हो चुकी है, क्योंकि अंडरग्राउंड माइनिंग होने के बाद जमीन जो खोखली है और अब इधर कुछ दिनों से बारिश लगातार सामने हो रही है और जब भी बारिश होती है तो इस तरह की भूधसान की घटनाएं होती है। लेकिन भूधसान की घटनाएं होने से सबसे अधिक प्रभावित अगर कहा जाए तो वहाँ जो डेंजर जोन में रहने वाले लोग हैं उनको हो रहे हैं। वो हमेशा अगर कहा जाए तो हर पल खतरे की जिंदगी जीते हैं और यही कारण है कि पुनर्वास को लेकर लगातार मांग करते हैं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से विवाद होने के बाद वो लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि मुआवजा नहीं मिल पाता है, जो कि लोगों का कहना जितना अमाउंट में मिलना चाहिए, और साथ ही साथ जगह को चयन को लेकर भी जो लोगों में काबू स्थिति होती है। यही कारण है कि पुनर्वास नहीं हो पाती। लेकिन जिस तरीके से लगातार जिले में भूधसान की घटना हो रही है, अगर पुनर्वास को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नहीं होती है, बीसीसीएल गंभीर नहीं होती है, तो एक बड़ी घटना देखने को मिल सकती है। क्योंकि हाल ही में एक घर पूरी तरीके से जमींदोज हो गया, क्या उसमें कोई मौजूद था? किसी तरीके की हताहत की खबर है? फिलहाल तो इस घटना में किसी तरह का हताहत की खबर नहीं है। लोग उस समय अपने घरों में नहीं थे, लेकिन डरे सहमे हुए हैं। यही कारण है कि लोग घर से बाहर निकल गए और अपने सामानों को जो घर के बाहर रखे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए अब सियासत की खबर का रुख कर लेते हैं। तो देखिए, राज्यसभा में शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 4,954 एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर के एएनएम काफी खुश नजर आई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीएम नीतीश कुमार ने एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपा है और एक बहुत बड़ी पहल है स्वास्थ्य विभाग के लिए।
आज की तस्वीर बेहद खास है और खास इस मामले में कि माना जा रहा है कि यह तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे अंतिम और सबसे खास तस्वीर बन सकती है। ये जो तमाम जो बच्चियां आप देख रहे हैं, ये बड़े संख्या में एएनएम के रूप में जो है वो इनको नौकरी मिली है और नियुक्ति पत्र जो इनके हाथों में देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तमाम इन एएनएम को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपा है। और आज के दिन आपको बता दें कि 4,954 एएनएम जो है वो एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। और यह बेहद खास एक तस्वीर है क्योंकि पूरे 5 साल में नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा है कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे और उसमें यह तस्वीर सबसे बड़ी मानी जा रही है। और हम उन लोगों से बात करते हैं जिसने नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति पत्र सौंपा। कैसा वक्त है, कितना बहुत खुशी का वक्त है सर, क्योंकि हम लोग के लिए एकदम गौरवान्वित वाला माहौल है कि हम लोग नीतीश कुमार को कभी नहीं देख पाए थे, तो ये मौका है कि हम लोग पहली बार उनको ऐसे सामने से देखे हैं, तो ये बहुत खुशी का दिन है। कितना इसके लिए मेहनत अपने बहुत ज्यादा सर, मेहनत तो हर चीज में मेहनत लगती है, तो हमारे लिए ये भी मेहनत का फल है। मेरे हस्बैंड एक हेल्पर है सर। एएनएम का जो मिला है नियुक्ति पत्र, कितनी खुशी है? बहुत सर, बहुत, उनको बहुत ही गौरव फील हो रहा है सर। जी सर। तो ये देखिए यहाँ पे जो उन तमाम जो एएनएम की छात्राएं हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है, वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के हाथों से ये नियुक्ति पत्र जो है वो मिला है। और यहाँ पे वे तमाम लोग जो अब तक मेहनत कर रहे थे, उनके हाथों में नौकरी का पत्र मिलना बड़े गर्व का विषय माना है। कैमरा पर्सन संत के साथ रवीएस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बेगूसराय से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गांधी स्टेडियम में फिजिकल तैयारी कर रही छात्राओं के साथ छेड़खानी और मारपीट की गई है। नशे में धुत युवकों ने पहले छात्राओं के साथ बदतमीजी की और विरोध करने पर जमकर उसके साथ मारपीट की गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामला नगर थाना क्षेत्र के डीएम ऑफिस के पास गांधी स्टेडियम की बताई जा रही है। यहां हर दिन की तरह बड़ी संख्या में छात्राएं सिपाही भर्ती, होमगार्ड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुबह रनिंग करने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान कुछ युवक स्मैक के नशे में वहां पहुंचे और रनिंग कर रही छात्राओं के साथ छेड़खानी करने लगे। जब छात्राओं ने इसका विरोध किया तो उसके साथ गाली गलौज भी की गई। वहाँ पे आया था तो वो डायरेक्ट लड़की पे मतलब ये सब किया था। उसके बाद हाथ भी उठाया था, वो हाथ उठाया लेकिन मेरे को नहीं, भैया को मारे। सुबह में हम सब लड़की पीटी करवा दिए, उसके बाद हाई जंप करवाना स्टार्ट किए। लड़का उधर से आया, पूरा स्मैक लेके पूरा टूम था, पाइप उठाया तो हमने पाइप क्यों उठा रहा, चला मेरा पाइप है, तो उसी पे गाली देने के माध्यम से मेरा पाइप को उठा लिया। लड़की को क्या हुआ? देखिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हर एक दिन की तरह हम लोग मॉर्निंग वॉक करने गांधी स्टेडियम आते हैं और यहाँ पे कई तरह के फिजिकल एकेडमी संचालन होते हैं और सभी नियमता और अनुशासित होकर गांधी स्टेडियम के प्रांगण में अपनी फिजिकल की तैयारी करवाते हैं कोचों के द्वारा। आज ऐसा दुर्भाग्य हुआ, कोई अजनबी व्यक्ति अपराधी तत्व के स्मैक के नशे में टूल होके हमारी बच्चियां, बेटी भतीजी जो स्टेडियम में दौड़ करने के लिए आती है, उसके साथ अभद्रतापूर्ण। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ज्वेलरी दुकानदार से लाखों की ज्वेलरी की छिनतई की गई है। आपको बता दें कि जेवर से भरा झोला छीन करके बाइक सवार भाग गए। दुकान बंद कर घर जा रहे थे। ज्वेलरी दुकानदार से छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवारों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। तो घटना के बाद ज्वेलरी दुकानदार सुरेंद्र कुमार ने अपराधियों का कई किलोमीटर तक पीछा भी किया और घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मोतीपुर की तरफ फरार हो गया। इस पूरी घटना को लेकर के पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पूरी घटना मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के पानापुर ओपी थाना क्षेत्र की है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। 7 बज के कुछ मिनट में 7 बज के बाद चले हैं। अच्छा। और यहाँ इसमें क्रॉस किए, यहाँ हम लोग क्रॉस किए हैं और आगे से जाके जो है दाहिना साइड से आकर बैग उठा लिए। अच्छा, गाली भी दिए जी। कितना की संख्या में अपराधी था? 2 आदमी था मात्र, हम 2 आदमी को देखे हैं, लेकिन और पीछे भी गाड़ी, अब वो लोकल था कि अपराधी था हम नहीं बता करके जा रहे थे जी सर। उसमें घटना हुई है, टंकी पे चांदी का जेवर रख के जा रहे थे, उसमें घटना हो गई है, उनके साथ लेके गया है, वही सब जाँच कर रहे हैं।
क्या कुछ सर अद्यतन जानकारी सर क्या मिला है? बस अद्यतन जानकारी अभी तक यही है कि मोतीपुर की तरफ भागा, मोटरसाइकिल से 2 लोग थे जी। जांच चल रही है, जांच चल रही है। औरंगाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सदर अस्पताल में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। जिले के सिविल सर्जन ने इस पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच अब शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि कर्मी को शोकॉज भी दिया गया है। वहीं मामले की जांच किए जाने और दोषी पाए जाने पर जरूरी कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है। पर हम एक इंक्वायरी करके सर एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बोला कि आपके सीएस ऑफिस में नन्हा कीजिए, नन्हा जी से संपर्क कीजिए सर। इस पर इंक्वायरी हम करवा रहे हैं और उसे शोकॉज किया जाए। चलिए खबर अब पूर्णिया से है, जहां बनमनखी में एक बार फिर से नई चीनी मिल के साथ नई फैक्ट्रियों के खुलने की कवायद शुरू हो गई है, जिसको लेकर के सरकार से लेकर निवेशक भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले बिहार सरकार के गन्ना विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक निवेशक के साथ यहां विजिट भी किया था, जिसके बाद से लोगों को काफी उम्मीद जगी थी कि अब एक बार फिर से यहां चीनी मिल की सिटी बनेगी। सिटी बचने वाली है, लेकिन 12 साल बनमनखी में कभी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हुआ करती थी। मनखी का वही चीनी मिल कैंपस है जहां पर कभी चमन हुआ करती थी, और आज देखिए यहां पर कुल 118 एकड़ ज़मीन है। इसी जगह पर एशिया की सबसे बड़ी बनमनखी चीनी मिल थी, जो बाद में बंद हो गई और धीरे धीरे ये चीनी मिल का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन इस ज़मीन को सरकार ने बियाडा को दे दिया, और अभी आप देख सकते हैं कि ये सामने में ये सेलो बन रहा है, जो करीब 8 एकड़ क्षेत्र में बन रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर ज़मीन है, इस पर भी अलग अलग इंडस्ट्री लगने की बात हो रही है। आपको याद दिला दूं, जो बिहार बनमनखी के प्रथम ये भोला पासवान शास्त्री जी मुख्यमंत्री हुए बिहार के, और ये बनमनखी के विधायक रहे हैं। उसी समय जो है यहाँ एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल का जो है निर्माण रखा गया था, और जो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल 118 एकड़ में फैला हुआ था, जहाँ की यहाँ के सारे लोग जो है खुशहाल थे, लाखों किसान खुशहाल थे। और ये चीनी मिल जो है विगत लगभग 1995 के आसपास जो है ये चीनी मिल बंद हो गई, जो काफ़ी निराशाजनक हुआ है, और काफ़ी दिनों से बोला जा रहा है जो यहाँ नई चीनी मिल बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये वही चीनी मिल परिसर है जहाँ पर कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हुआ करती थी, और एक बार फिर यहाँ पर प्राइवेट स्तर पे चीनी मिल लगने की संभावना जताई जा रही है। निवेशक भी यहाँ आए हुए थे बाहर से, और वो यहाँ पर अपना निवेश करने के लिए इच्छुक हैं, यहाँ पर फिर से चीनी मिल लगाने के लिए इच्छुक है, और इससे इस इलाके के किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। खास करके जब से ये अडानी का सेलो बना है, यहाँ पर मक्का और अन्य चीज़ें जो इस क्षेत्र में काफ़ी उपज होती है, उसका भी स्टोरेज यहाँ पर होगा, और चीनी मिल या अन्य फैक्ट्रियाँ लग जाने से इस इलाके का काफ़ी फ़ायदा होगा, लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। सीमांचल इलाके में फर्जी आधार कार्ड धड़ल्ले से बनाया जा रहा है, जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा है। देखिए, अररिया पुलिस ने बीते 1 महीने में जोकीहाट, पलासी और फारबिसगंज में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले सिंडिकेट का खुलासा किया है, जहां से भारी मात्रा में फर्जी तरीके से आधार कार्ड समेत कई पहचान पत्र भी बनाए जा रहे थे। बता दें आपको कि कुछ तरीके से साल 2024 को एक बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद हाकिम फर्जी तरीके से आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाकर अररिया नगर थाना क्षेत्र के रामपुर कोदरकट्टी गांव में रह रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में अररिया एसपी ने यह भी बताया है कि ये लोग दूसरे का आईडी यूज कर रहे थे, जिसकी जांच के लिए जिला स्तर पर एसआईटी का गठन किया गया है। अब देखना होगा कि फर्जी आधार कार्ड के खेल और क्या क्या खुलासा इसमें बाकी है। साथ ही नेपाल की खुली सीमा से सटे सीमांचल इलाके में फर्जी आधार कार्ड बनाने के पीछे की मंशा क्या है। जो सेंटर्स हैं, कुछ जो आधार कार्ड से संबंधित जो काम कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग को पहले भी बताया गया है, एक केस जोकीहाट थाने में मार्च में हुआ था, एक केस पलासी थाने में हुआ था, वो भी मार्च में हुआ था। एक 2 तारीख को हुआ था, एक 3 तारीख को हुआ था। कल फारबिसगंज थाना में एक
परसों की रात्रि में हम लोगों ने छापेमारी की थी। वहाँ पर हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जो सेंटर है, CSP सेंटर था, वहाँ पर कुछ फर्जी तरीके से कुछ कागजात, डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर अपडेट किए जाते। सुना होगा कि आपका आधार आपका परिचय, आपकी पहचान, मतलब साफ है कि आधार कार्ड से लोगों की आइडेंटिटी होता है। और जहाँ तक आंतरिक सुरक्षा की बात है तो भारत नेपाल का जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय खुली सीमा काफी संवेदनशील रहा है। आए पिछले कई दशकों से यहाँ अवैध घुसपैठ, भारत विरोधी गतिविधि, इस तरह के हरकत चलते रहे हैं और समय समय पर बड़ी बड़ी साजिशों का खुलासा भी होता रहे। लेकर के जेन्युइन तरीके से आधार बनाते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग खुद चेक करके तब बनाते हैं। अगर जिसका डॉक्यूमेंट्स गलत रहता है उसको वापस घर भेज देते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स सही बनवाने के लिए जैसे न्यू एनरोलमेंट में बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हैं और गार्जियन का, माता पिता का, दोनों का आधार कार्ड देख करके जिसका फिंगर लगता है, गार्जियन का, माता या पिता का, किसी एक का फिंगर लेकर के बच्चा का न्यू एनरोलमेंट करते हैं। मौजूद है नेपाल बॉर्डर से सटे फारबिसगंज में और 2 दिन पहले इसी फारबिसगंज शहर में यह सोनू डिजिटल फोटो आधार पैन कार्ड है। और बता दें कि यहाँ पर सरकार के आईडी को हैक करके फर्जी आधार कार्ड बनाने का भंडाफोड़ जो है अररिया पुलिस ने किया है। और जो शख्स था मोहम्मद मोहसिन आलम उर्फ सोनू, उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हम बता दें कि यह कोई अररिया में पहला मामला नहीं है जब फर्जी आधार कार्ड का भंडाफोड़ हुआ है। इससे पहले भी बात करें तो 5 मार्च में जोकीहाट थाना क्षेत्र में एक शख्स की गिरफ्तारी जोकीहाट थाना क्षेत्र के काकन से हुई थी। वहां पर भी भारी पैमाने पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाया जा रहा था। इसके अलावा बात करें तो फर्जी दस्तावेजों की भरमार थी और वहां पर एक गिरफ्तारी हुई थी। इस अररिया जिले में लगातार जो है एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो फर्जी आधार कार्ड का निर्माण कर रहा है। ऐसे में नेपाल सीमावर्ती इलाके में भारी पैमाने पर जब सरकार के आईडी को हैक कर फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है, ऐसे में भारत की आंतरिक सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिला प्रशासन और पुलिस जो है वो आखिर इस पर क्या कर रही है। अररिया एसपी जितेंद्र कुमार ने साफ तौर पर बताया है कि एक एसआईटी का गठन किया गया है जो इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा और यह स्पष्ट हो पाएगा आगे चलकर जांच के बाद कि आखिर फर्जी आधार कार्ड बनाने के पीछे की जो मंशा है आखिर इस सिंडिकेट की वो क्या है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, फारबिसगंज, अररिया। मोतिहारी से बड़ी खबर है जहां फर्जी आधार कार्ड बनाने के खेल का खुलासा हुआ है। घटना पताई प्रखंड क्षेत्र के गुजराल बाजार की है। प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए साइबर कैफे को सील कर दिया है और इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कैफे की गहन तलाशी ली है और तलाशी के दौरान मौके से 3 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं, जबकि 2 दर्जन से अधिक रिसीविंग भी जब्त की गई है, जिससे कि संकेत मिलता है कि यहां लंबे समय से अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाने का धंधा संचालित किया जा रहा था। और इसके अलावा आधार कार्ड बनाने में उपयोग किए जा रहे अत्याधुनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। आरा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां रिटायर्ड एयरफोर्स जवान को मारा गया है चाकू। आपको बता दें कि पुराने विवाद को लेकर के चाकू मारा गया। जवान गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में इलाज जारी है। टाउन थाना क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ले की यह घटना बताई जा रही है। तो आरा से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताएं जहां रिटायर्ड एयरफोर्स जवान को चाकू मारा गया। पुराने विवाद को लेकर के चाकू मारा गया है। जवान गंभीर रूप से घायल है जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। टाउन थाना क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ले की यह घटना। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव भी पटना की सड़कों पर घुड़सवारी करते नजर आए। विधायक ने इसी बेटे को आईपीएस बनाने की बात कही थी। अनंत सिंह को घुड़सवारी बहुत पसंद है और वो इन दिनों पटना में ही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव पटना की सड़कों पर घुड़सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक इंटरव्यू के दौरान
विधायक अनंत सिंह ने इसी अपने छोटे बेटे को आईपीएस बनाने की बात कही थी। अनंत सिंह को भी घुड़सवारी पसंद है और उनके छोटे बेटे को भी घुड़सवारी पसंद है, जब वो पटना की सड़कों पर घुड़सवारी करते हुए नजर आए। छपरा से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताए, जहां गिरफ्त में घुसखोर दरोगा है तो निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया दरोगा को। घूस लेते रंगे हाथ दरोगा की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि जोड़ीगंज थाना में कार्यरत है दरोगा मोहन और जमीन विभाग से एक मामले में ले रहा था घूस। आपको बता दें कि झूठे केस में फंसाकर पीड़ित से घुसखोरी में 9,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर छपरा से आपको बताएं, जहां दरोगा को गिरफ्तार किया गया। निगरानी की टीम ने दरोगा को गिरफ्तार किया है। घूस लेते रंगे हाथ दरोगा की गिरफ्तारी हुई है। डोरीगंज थाने में कार्यरत है ये दरोगा मोहन। जमीन विभाग के एक मामले में घूस ले रहा था, रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस और निरीक्षक है डोरीगंज थाना में। कितना घूस लेते हुए पकड़ा गया था? 9,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। मामला क्या था? मामला था कि ये पहले का परिवादी का एक केस था जिसमें उनके कुछ परिजन थे जिनका नाम था। उस कांड में उनका डायरी में मदद करने के लिए और नाम हटवाने के नाम पे उनसे पैसा मांगा जा रहा था। जेपीएससी यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग की सहायक वन संरक्षण मुख्य परीक्षा एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। इस बार कारण बना है परीक्षा का प्रश्न पत्र। 4 अप्रैल से शुरू हुई परीक्षा 12 अप्रैल तक चलनी है, लेकिन सोमवार को आयोजित सामान्य अध्ययन से दूसरे पेपर ने आयोग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार प्रश्न पत्र में कई अशुद्धियां थी और गलतियां ऐसी की कई सवालों के अर्थ ही बदल गए। हालात इतने खराब रहे कि लगभग हर सवाल में 3 से 4 तक गलतियां देखने को मिली, जिससे कि परीक्षार्थी को उत्तर देने में भारी परेशानी हुई। सबसे गंभीर बात यह है कि प्रश्न पत्र में झारखंड के गौरव और स्मिता से जुड़े नाम तक गलत तरीके से लिखा हुआ था। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि ये केवल टाइपिंग की गलती नहीं है, बल्कि राज्य के इतिहास और जन भावनाओं के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है। और इस परीक्षा के माध्यम से 78 पदों पर नियुक्ति होनी है, लेकिन ऐसी गंभीर गलतियों ने पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुमका से आपको एक बड़ी खबर बताएं, जहां के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से गुजरने वाली रिंग रोड में बीती रात गोली चली है। घटना के बाद जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक दुमका रिंग रोड से सटे कोयला के रेलवे साइडिंग से हाईवा खाली होकर के लौट रहा था और तभी ड्राइवर को रोक करके कनपट्टी में हथियार सटाकर कार में सवार अपराधियों ने हाईवा पर फायरिंग कर दी। इस मौके से घटना से फरार हो गए अपराधी और घटना के बाद ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने आपातकाल बैठक भी की है। थाना को लिखित आवेदन देकर के घटना की जांच करते हुए कार्रवाई की मांग की। हुआ था एक 4 व्हीलर आया, वो अपने से सिगरेट मांग रहा था अपने आप में, फिर सनरूफ से खोल के बंदूक तो निकाला, बंदूक लेके मेरा कान के पास सटाया, फिर हम मुंडी तो साइड कर दिए, साइड ग्लास में मार दिया गोली तो। नहीं बात मेरे लफड़ा कुछ होता तो बोलते कि हाँ लफड़ा हो, कुछ बात भी कुछ नहीं हुआ था उसके साथ। वो अपने आया, खड़ा किया, सिगरेट मांग रहा था अपने आप से, मैंने कोई 4 गो जो बैठा था गाड़ी में बस। जैसे ड्राइवर साहब से बात हुआ हम लोग को एसोसिएशन के बैठक के दरमियान अभी, तो उससे उसको कोई पहले से कोई झगड़ा या उस टाइप का बात ही नहीं बता पा रहा है, लेकिन लोग अचानक आया और इस पर बंदूक तान दिया। ये अपना सर को आगे किया, तब तक में गोली पीछे का शीशा में लगा। जब ये हो हल्ला करते करते वो लोग रामपुर और तरफ के भागा और पेट्रोलिंग को भी सूचना दिया गया। इसी बीच देखिए राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बारिश और आंधी तूफान का दंश देखने को मिला। सारंडा जंगल में जवान की मौत हो गई है। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन में मौत हुई है। पेड़ गिरने से जवान की मौत हुई। रांची के अस्पताल में जब लाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नक्सल अभियान के दौरान पेड़ गिरा है। तो आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर राज्य से बताएं, जहां बारिश और आंधी तूफान का दंश देखने को मिला, जहां सारंडा जंगल में जवान की मौत हो गई है। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन में मौत हुई है और पेड़ गिरने से जवान की मौत हो गई। बता दें आपको कि जैसे ही
पेड़ उनके ऊपर गिरा, उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया और जब अस्पताल वो पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। नक्सल अभियान के दौरान पेड़ गिर गया।